आपकी मां नापाक ना हुई। और नबी पाक इरशाद फरमाते हैं मौला कायनात की मिजान से ही खाने काबा के अंदर चले जाइए, खाने काबा के अंदर चले जाइए। मेरे इश्क ने सवाल किया। आप सुना है कि वाकया 12 इमाम निसाई की बात पे आता हूं मौजूद, आपने वाकया 12 सुना होगा। नबी पाक इरशाद फरमाते हैं कि अंदर चली जाओ, मौला कायनात की विलादत हुई, खाने काबा भी पाक व साफ है, खाने काबा भी पाक व साफ है, आने वाला भी पाक व साफ है, जो जन्म दे रही वो भी पाक व साफ है, और जिसने उनकी माँ को भेजा वो भी पाक व साफ है। मेरे इश्क ने सवाल किया या रसूल अल्लाह, जब कायनात का बच्चा पैदा होता है तो अपने घरों में पैदा होता है, क्योंकि माँ नापाक हो जाती है, तो गोया कि नबी पाक से मोहब्बत का जवाब होता है मेरे आशिकों सुन लो, ये जो खाने काबा में पैदा हो रहा है कोई आम बशर नहीं है, बल्कि ऐसा बशर है कि जिस तरीके से अल्लाह ने सारी कायनात में मुझे पाको साफ बना करके पैदा फरमाया है, इसी तरीके से जो खाने खुदा में पैदा हो रहा है उसे भी पाको साफ बना करके पैदा फरमा दिया है। अब सुनियो, अली खाने काबा में पैदा हुए, पाको साफ थे, उनकी माँ पाको साफ थी, खाने काबा पाको साफ था। अब यह मसला अगर समझ में ना आए तो किसी मुनाफिक से मत पूछो, मदीने के आशिक से पूछो। तो बरेली का इमाम पुकार उठा या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भरदे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे ढाल सदका नूर का या रसूल अल्लाह। तो तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का। अल्लाहु अकबर। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का। तो किसी जालिम और किसी मुनाफिक से मत पूछो, बल्कि आला हज़रत से पूछो क्या इरशाद फरमाते हैं अहले बैत की शान में। बैर गए फजरत की आमद होने वाली है और अल मुख्तसर करके इंशाअल्लाह अपने वाक़यात को मैं खत्म कर दूंगा। ऐसा ठीक है, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सलातो सलाम अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे रिसालत, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। औलमाए अहले सुन्नत, औलमाए अहले सुन्नत सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारी सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे तरीका सैयद अमीरुल कादरी साहब तशरीफ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आप हजरात बयान इनका समाप्त करेंगे और बहुत ही बेहतरीन बयान बहुत ही बेहतरीन बयान फरमाते हैं। यकीनन ये मेरे दिल में ख्वाहिश थी कई महीनों से कि मैं हजरत का बयान सुन सकूं, कई दिनों से मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं किसी ऐसे वैसे को बयान नहीं सुनता जो अली वाले थे उनका बयान, समझ गए। इसलिए कि दीन शैतानों से नहीं लिया जाता है, नाबी रसूलों से लिया जाता है। बराबर, जाहिर सी बात है कि आप अगर हमारे पास आए तो मांगने के लिए, तो हमारे घर में चना होगा तो चना दे देंगे, खजूर होगी खजूर दे देंगे, यानी जिसके पास जो होगा वही देगा। तो जाहिर सी बात है कि देखो कि मांगा किससे जाता है, मांगने वाली से ऊपर देखा करो। खैर गए, मेरा बयान चल रहा है इंशाअल्लाह, इजाजत है। देखिए आले रसूल ने इजाजत दी थी और देखिए मैं कोई मुकद्दर नहीं हूं, ना तकरीर बोल सकता हूं। ये समझ लीजिए कि मैं तकरीर बोल करके इनकी मुहर अपनी तकरीर पे लगवा रहा हूं। हाँ, वरना मुकर्रिर तो बहुत सारे हैं, मगर हक हो तो उसकी बात ही अलग होती है। बहर के फुजर आला जो शाद फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। इमाम निसाई रज़ियल्लाहु ताला ने जब इस किताब को लिखा और लिखने के बाद जब इस किताब को पेश किया शाम के अंदर, तो लोग टूट पड़े। क्या किए?
लोग टूट पड़े और जख्मों से चूर चूर कर दिया। कुर्बान जाओ मौला कायनात से मोहब्बत करने वालों, अगर आज आपने उनके जश्न में अपने वक्त को दिया है तो ये अजीम कुर्बानी बड़े बड़े अल्लाह के वलियों ने भी दिया है मौला कायनात की मोहब्बत के लिए। इमाम निसाई पर टूट पड़े और जख्मों से चूर चूर कर दिया, हाल बेहाल कर दिया। जब जख्मों से चूर चूर इमाम निसाई हो गए तो मौलाए कायनात की मोहब्बत रगो रगों में समाई हुई थी। मौलाए कायनात की मोहब्बत अंगड़ाई लेती है और खादिमीन से इरशाद फरमाते कि देखो मुझे इस मस्जिद के अंदर अली की मोहब्बत के लिए मारा गया है। हाँ, मुझे इस मस्जिद के अंदर अली की मोहब्बत के लिए मारा गया है। अब जरूरी यह है कि मेरी जान भी वहां निकले जहां अली का इलाका हुआ करता है, जहां अली का इलाका हुआ करता है। इमाम निसाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शाम से मक्का शरीफ की तरफ मुंतकिल किया गया और हरम पाक में आपका इंतकाल हो जाता है। इमाम निसाई आखिरी लफ्जों में इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे खुदा गवाह रह जाना, मैंने मौलाए कायनात की शान बयान करने की कोशिश की है। मैंने मौलाए कायनात की सीरत और आपकी तहारत पर मैंने किताब लिखी, मगर जालिमों ने कबूल ना की। ऐ मेरे खुदा इस बात पर गवाह हो जाना कि मैंने अली के दामन को नहीं छोड़ा है। ऐ मेरे खुदा इस बात पर गवाह हो जाना कि निसाई अपने आखिरी दम तक अपनी आखिरी सांसें लेना गवारा कर सकता है, मगर अली के दामन को छोड़ना कभी भी गवारा नहीं कर सकता। अली के दामन को छोड़ना गवारा नहीं कर सकता है। और मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जिसका मकाम आला होता है वो आला की ताजीम करता है। वक्त का बादशाह हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता है अपने साथियों से कि देखो इन्हें मार देते हैं, क्योंकि हक की बका के लिए अहले बैत की जो अजीम कुर्बानी है वो बशर में कोई सी कुर्बानी पेश नहीं कर सकता है। बादशाह वक्त ने कहा, और ये दुख और हसद इस बात पे था कि अहले बैत जो होते थे उनके जिस्म पे फटे पुराने लिबास, पैर में जूतियां है नहीं, फिर भी लोग बादशाहों की ताजीम नहीं नबी की आल की ताजीम किया करते थे। यही दुश्मनी जनाब हज़रत इमाम मूसा काज़िम के बारे में बादशाह कहता है कि इन्हें इस तरीके से मार दिया जाए कि किसी को पता भी ना चले कि हमने ही कत्ल किया साजिश के तहत। तो वजीरों ने मशवरा दिया कि ऐसा करते हैं, कुछ भूखे शेर ले आते हैं और उनको जालियों में कैद कर देते हैं। इमाम मूसा काज़िम को बुलाएंगे कि बताओ इन तमाम शेरों में आला नस्ल का शेर कौन है। सही साहब वाकया समझो सवेर से साहब। हाँ बराबर, आला नस्ल का शेर कौन सा है, वाकया बहुत जबरदस्त समाप्त कीजिए। इमाम मूसा काज़िम से पूछा जाए कि इन तमाम शेरों में आला नस्ल का शेर कौन सा है, और जब वो बताने के लिए आएंगे तो शेर उन्हें खा लेंगे। अल्लाह, इतनी खतरनाक। मगर कुर्बान जाओ, ये खानदान मौला कायनात है, ये खानदान रसूल है। इनके चेहरे तो क्या, जानवर तो क्या, बशर तो क्या, चरिंदों परिंदों क्या, दरिया शजरो हजर, अल्लाह की हर मखलूक चेहरा तो क्या खुशबू से जान लिया करती नबी का। इमाम मूसा काज़िम को बुलाया गया और कहा गया कि हुजूर आइए। हाँ, कुछ लोग हुजूर सरकार ऊपर दिल से करते हैं, अंदर दिल की गहराई से करो। आइए हमारे बताइए कि इन तमाम शेरों में आला नस्ल का शेर कौन सा है। और शेरों को तमाम दिनों से भूखा रखा गया और जालिम बादशाह सोच रहा था कि जब बताने के लिए जाएंगे तो शेर हमला करेंगे और करने के बाद इन्हें चीर फाड़ देंगे, मगर उन्हें नहीं पता था कि शेर भी जानता है कि अली की आल आ रहा है। कुर्बान जाइए। जब हजरत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए कटघरा खोला गया और खोलने के बाद जैसे बादशाह और उसके सिपाही पीछे खड़े हो गए कि अब जनाब इमाम मूसा काज़िम जाएंगे, शेर इन्हें चीर फाड़ करके अलग कर देंगे, इनको जान से खत्म कर देंगे, इन्हें कत्ल कर देंगे, हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा, हमारा नाम भी नहीं आएगा। कसम खुदा की तारीख गवाह है, अली के लाल, अली के शेर, अली के लफ्ज़े जिगर हजरत इमाम मूसा काज़िम जैसे कटघरे के अंदर तशरीफ ले जाते हैं तो शेर का काम था चीर फाड़ करके अलग कर देना, मगर तारीख गवाह है कि जब अली के लाल को मुस्तफा जाने रहमत के लफ्ज़े जिगर जनाब हजरत इमाम मूसा काज़िम को शेरों ने अपनी निगाहों से देखा तो कदमों में झुक गए और इस्तिकबाल करते हैं। इमाम मूसा काज़िम इरशाद फरमाते हैं कि जालिमों, तुमने समझा क्या है कि हमारी ताज़ीम सिर्फ इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक भी करती है।
अल्लाह की मखलूक भी करती है। और तुम अगर ये पूछते हो कि इनमें आला नस्ल का शेर कौन सा है, तो मेरी बात कान खोल करके सुन लो कि अली की औलाद की जो भी ताज़ीम करता है वो आला नस्ल का होता है। रही शेरों की बात तो सबने मेरी ताज़ीम की है, ये तमाम शेर आला नस्ल के हुआ करते हैं। क्या समझे? पता चला कि जब सारे शेर उनकी बारगाह में ताज़ीम में झुक गए और आला नस्ल होने का सबूत दिया, तो पता चला कि मोहब्बत अली के लिए नस्ल का आला होना जरूरी है। जिसकी नस्ल आला होगी वो मौलाए कायनात से मोहब्बत करेगा। कुछ वाक़यात और सिर्फ 2 करामत चाहता हूँ, इसलिए कि हजरत के सामने में बोलूँ मेरी जरूरत नहीं, समझ गए? बदो वाक़यात। मौलाए कायनात कैसी शान थी, मौलाए कायनात कैसी शान थी। और आला हज़रत शेर फिर मैं दोबारा पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, और बहुत मज़े से सुनिए। मौलाए कायनात ऐसी शान थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि अली हालत जुनून में रहो तब भी खुदा के घर में आ जाना, पाकी में रहो तब भी घर में आ जाना। भाई जोर से बोलो अगर समझ आ रही है। जुनूब नापाकी की हालत को बोलते हैं, जुनूब नापाकी की हालत को बोलते हैं। मौला कायनात को इख्तियार था कि अल्लाह के घर में हालत जुनूब में हो तब भी आ जाएं और पाकी में हो तब तो आएंगे। और ये लिखा जनाब हज़रत इमाम निसाई रज़ी अल्लाह तआला उनकी किताब खसाइस अली के अंदर पहले चैप्टर में वाक़या मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। क्या कहते हैं? खसाइस अली का वाक़या है। तो मौला कायनात को इख्तियार था कि हालत नापाकी में रहे तब भी मस्जिद के अंदर आए और पाकी में रहें तब तो आएंगे। यह मौलाए कायनात की शान थी। और यकीन जानिए कि मौलाए कायनात ने इस्लाम के लिए जो कुर्बानी दी है, तमाम जंगों में मौलाए कायनात सबसे ज्यादा इस्लाम के दुश्मनों को कत्ल करते थे, सबसे ज्यादा कत्ल करते थे। और एक वाक़या ऐसे मिलता कि मौलाए कायनात जब एक सफर पे यमन की तरफ जा रहे थे तो अर्ज करते या रसूलल्लाह मैं अभी मेरी नौजवानी है, मेरे इतना तजर्बा नहीं है। नबी पाक इरशाद फरमाते हैं कि अली जाओ, मेहनत तुम्हारी होगी, मदद तुम्हारी मेहनत में अल्लाह की तरफ से होगी। यही वजह थी कि मौलाए कायनात जब माले गनीमत तकसीम करते थे, माले गनीमत तकसीम करते थे, वजन नहीं करते थे, ऐसे हाथ डालते जो भी आता सामने वाले को दे देते। और यही जंग का हाल था। सहाबा कराम लाश को देख करके पहचान लेते थे कि इस दुश्मन को मौलाए कायनात ने कत्ल किया है, इसलिए कि मौलाए कायनात के काटने का अंदाज बिल्कुल बराबर था। 20 से चीरते थे, जिस्म के 3 टुकड़े करते थे। बोलो भाई सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात के काटने का अंदाज भी कंप्लीट और बांटने का अंदाज भी कंप्लीट। यानी इससे पता चला कि जब अली मारे तब भी इंसाफ से मारते हैं, और अली अगर खजाना बांटे तब भी इंसाफ से बांटते हैं। पता चला कि अली की जात ऐसी है कि ना अली की जैसे किसी का इंसाफ हो सकता है, ना अली की जैसी किसी की तलवार हो सकती है, ना अली की जैसी किसी की तलवार हो सकती है। बहर है मौलाए कायनात के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाते कि पाक रहो तब भी आ जाना, नापाक रहो तब भी आ जाना। मेरे इश्क ने सवाल किया या रसूलल्लाह, आखिर अली की ऐसी खासियत क्यों है कि हालत जुनूब में अल्लाह के घर में आ सके? यही तो अली की खासियत है। अली पैदा हो तब भी खुदा का घर है, शहादत पाए तब भी खुदा का घर है, विलादत पाए तब भी खुदा का घर है, और जुनूब में हो खुदा के घर में आ सकते हैं। ये अली की खासियत है। मेरे इश्क ने सवाल किया या रसूलल्लाह, आखिर वजह क्या है, ये बात क्या है? कोई सहाबी हालत नापाकी में खुदा के घर में आ नहीं सकते हैं, मगर अली आ रहे हैं, अली जा रहे हैं, अली आ रहे हैं, अली जा रहे हैं। तो बेशक नबी पाक ने अपने इश्क में अपने उम्मतियों को कुरान से जवाब दिया है कि आए मेरे उम्मती, जब तुम्हें मेरे अहले बैत का मसला समझ में ना आए तो किसी जालिम से मत पूछना, किसी इंसान से मत पूछना, बल्कि खुदा के कुरान से पूछना। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ये आए नबी, अल्लाह ने आपके अहले बैत को पाक व साफ फरमा दिया है। मुझे कहने दो, अली इस वजह से खुदा के घर में हालत नापाकी में आते थे। अली खानदान नबी ही नहीं थे बल्कि जाने नबी थे। तो जब अल्लाह ने नबी के खानदान को पाको साफ कर दिया है तो नबी की जान को भी पाको साफ।
नबी की जान को भी पाक और साफ कर दिया है। और इसी के साथ देखिए अहले बैत की खासियत है, सैयदा कायनात हसनैन करीमैन पैदा हुए, नमाज ज़ुहर पढ़ती रही, रमजान के रोजे रखती रही, कोई वजह नहीं थी, 40 दिन आपने गुजारे नहीं। मेरे इश्क ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, तो बेशक कुरान करीम से इसका जवाब मिलता है कि अल्लाह ने अहले बैत की गंदगी को पाक और साफ फरमा दिया है, चाहे वो बदअकीदगी की गंदगी हो, चाहे दुनियावी की गंदगी हो, अहले बैत पाक और साफ होते हैं। यही वजह थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसा शर्फ अता फरमाया था कि मौला कायनात पैदा हुए खाने काबा में, शहादत पाई खुदा के घर में। और सैयदा का मिजाज वही था कि हुसैन जब पैदा हुए, सैयदा नमाज पढ़ रही हैं, रोजे रख रही हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रही हैं। जब सैयदा के पत्नी अक़दस से इमाम हसन पैदा हुए, नमाजें पढ़ रही हैं, रोजे रख रही हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रही हैं। मेरा इश्क सवाल करता है, ऐ मेरे खुदा आखिर मामला क्या है? कायनात की कोई औरत हालत जुर्म में तुझे सजदा नहीं कर सकती है, कुरान की तिलावत नहीं कर सकती है, आखिर वजह क्या है? अली की विलादत हुई तब भी खाने काबा पाको साफ है, अली की जात भी पाको साफ है, आपकी मां पाको साफ है। और अल्लाह ने अली को ऐसी ज़ौजा अता फरमाई कि जब उनकी औलादें पैदा हुई तो भी पाको साफ है, उनके बेटे भी पाको साफ है। यही वजह है। तो इश्क का सवाल किसी फासिल से मत पूछो, बल्कि मदीने के आशिक से पूछो। तो हम सुन्नियत की जान, अहले सुन्नत वल जमात की पहचान अशा इमाम रज़ा खान निशान फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, कर दे प्यारा नूर का, नूर नूरा तेरा दे, डाल सदका नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर तेरा सब घराना, तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का। बस आखिरी वाक़या नहरे फरात का बयान करता हूं। नहरे फरात मौला कायनात जब कूफा के अंदर थे, लोगों ने मौला कायनात से कहा, लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फुरात का पानी नहीं पिया। फुरात का पानी इमाम हुसैन पीते कैसे? क्योंकि फुरात को मौला कायनात ने उसकी हद बता दी थी, मौला कायनात ने उसकी हद बता दी थी। मौला कायनात की बारगाह में लोग आते हैं, या अली शेर खुदा, नहर फुरात की तुबयानी बहुत जोरों शोर पर। यह वाक़या शाहिदुन नबुवा का, एक बहुत मोतबर किताब है शाहिदुन नबुवा, शवाहिदुल हक भी है, शाहिदुन नबुवा भी है। मौला कायनात की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने कर अर्ज करते हैं कि हुजूर, नहर फुरात अपनी तुबयानियां बिखेर रहा है, हमारे घर जा रहे हैं, हमारी फसलें खराब हो रही हैं। मौला कायनात अली शेर खुदा खड़े हुए, अपने जिस्म पर नबी पाक अलैहिस्सलाम का जुब्बा ज़ेब तन फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। इमामा सर पे बांधते हैं और अपने हाथ में एक आसा लेते हैं और नहर फुरात के करीब जाते हैं और जाने के बाद अपने आसा से इशारा करते हैं, पानी नीचे हो जाता है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। फिर इशारा करते हैं, पानी नीचे हो जाता है, फिर इशारा करते हैं, पानी नीचे हो जाता है। लोग बोलते हैं, या अली शेर खुदा बस कीजिए, वरना हम पानी पानी के लिए मोहताज हो जाएंगे। पता चला कि अली की जात ऐसी है, बशर क्या पानी भी आपकी जात को समझता है। यही वजह थी नहर फुरात समझ रहा था कि अपनी औकात में रहो, क्योंकि औकात दिलाने के लिए अली की जात आई हुई है। और मुझे कहने दो कि अली शेर खुदा पानी को नहर फुरात की उसकी औकात अपनी लाठी के जरिए से दिला रहे थे, अपने आंसे के जरिए से दिला रहे थे। रिवाज में बता जाते कि मौला कायनात लाठी का इशारा कर रहे थे, पानी बार बार नीचे नीचे घटता हुआ जा रहा था। यानी कि लाठी को भी पता है ये अली की जात है, लाठी को भी पता है ये अली की जात है, और पानी को भी पता है कि नीचे हो जाओ, ये अली की जात सामने खड़ी हुई है, पीछे हो जाओ, अली की जात सामने खड़ी हुई है। अभी फिर मुझे कहने दो कि जब नहर फुरात का पानी अली की लाठी का मुकाबला नहीं कर सकता है, तो दुनिया का कोई जालिम अली की जात का मुकाबला कैसे कर सकता है? पता चला अली अल्लाह के शेर हैं और अल्लाह के शेर से कोई मुकाबला हरगिज़ नहीं कर सकता। अल्लाह के शेर से हरगिज़ कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ये मौला कायनात के साथ और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेबहा सिफात ज़्यादा फरमाया था। अगर उनकी मैं शान बयान कर सकूं यकीनन बहुत भी वक्त दरकार है, मगर मैं आप सबको ये मुबारकबाद देता हूँ कि मौला कायनात की जिक्र महफिल में हाजिर हुई। ये यहाँ पर हाजिर होना सिर्फ हाजिर नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत,
हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इरशाद फरमाते हैं तफसीर अशरफी के अंदर सूरह कौसर की तफसीर में कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहले बैत हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से क़यामत में पहली मुलाकात करेंगे। अहले बैत हौज़े कौसर पर मुलाकात करेंगे और हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इरशाद फरमाते तफसीर में कि अहले बैत अतहार अपने चाहने वालों को अपने हाथ से कौसर का जाम पिला रहे हैं। इसलिए सरकार आला इरशाद फरमाते हैं अपना बेड़ा पार है साहब हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बनकर कसीदा नूर का। अल्लाह करीम के बारगाह में दुआ की मौला करीम अगर मेरे बयान करने में जज्बात में गुफ्ती मौला अपने फजल से माफ़ अता फरमाए और अहले बैत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम और दायम अता फरमाए। अब आइए आपके सामने इंशाअल्लाह खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम पीर तरीक़त सैयद अमीनुल कादरी अमीन बाबा साहब आपके सामने खिताब फरमाएंगे। मैं इनके हवाले किया जाएगा। बुलंद आवाज़ से नारा लगाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मौलाए कायनात, जश्न मौलाए कायनात, खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम, खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम, फैजान मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं चाहिए।